हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेड अड्डा। आज के सेशन में हम फोटोसिंथेसिस से पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड में आता है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है और पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, इसमें क्या प्रोसेस होता है, और जो पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते वो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हम कैसे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस, इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसका पहला पॉइंट ये होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी, पौधे स्वपोषी होते हैं। दे यानी कि प्लांट्स, जैसे प्लांट यहां लिख लेते हैं, प्लांट्स में their food by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? पौधों के पास क्या होता है? इस फोटोसिंथेसिस में पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O दोनों क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। किसमें? CO2 प्लस H2O दोनों रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मात्रा में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C6H12O6 प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, तो ये C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है, जो कि क्या है? पौधों का भोजन है, यानी कि ग्लूकोज को पौधे अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो सामग्री होगी, आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी? इसके लिए आवश्यक सामग्री होगी, पहला तो चाहिए होगा CO2, दूसरा चाहिए होगा H2O, तीसरा क्या चाहिए होगा? क्लोरोफिल, और चौथा क्या चाहिए होगा? सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कि इसके लिए हमें चार चीजें चाहिए होंगी। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होगी: कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है? इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल H2O और CO2 एंड CO2, सिर्फ दो चीजें ही रहेंगी तभी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। रॉ मटेरियल इसे बोलेंगे, कच्ची सामग्री। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल। इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे कि इनका भोजन हमें कैसे मिल पाता है। ठीक है, इनका भोजन स्टोर कैसे रहता है।
फोटोसिंथेसिस से इन्हें खाना तो मिल गया, लेकिन ये स्टोर कैसे करते हैं अपने भोजन को? प्रोसेस क्या था इनका? CO2 प्लस H2O रिएक्ट करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसके? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिलता है और ग्लूकोज पौधे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो C6H12O6 है, ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज क्या होता है? पौधे ले लेते हैं। ठीक, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो ये इनका फूड है, पहले ये इनका फूड है, लेकिन फूड कितना खाएंगे? ज्यादा एक्स्ट्रा बचेगा तो वो क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के रूप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। और फिर ये स्टार्च किस फॉर्म में होगा? लीव्स में होगा, फ्रूट में होगा और वेजिटेबल्स में होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है पौधे फूड के रूप में लेते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस फॉर्म में स्टोर रहता है? यहाँ पे स्टोर किस फॉर्म में रहता है? ये पत्तियों के रूप में स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स के रूप में स्टोर हो जाता है और वेजिटेबल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे कि पौधों में जो फल लगे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या है? ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वही क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? पत्तियों के रूप में, फ्रूट के रूप में और फल के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे, ये जानेंगे कि स्टोर फूड तो पौधों में किसके रूप में है? लीव्स, फ्रूट और वेजिटेबल के रूप में। लेकिन यहाँ पे ये जानेंगे स्टोर फूड, स्टोर फूड, संचित भोजन, संचित भोजन। ठीक है, संचित भोजन पौधों में किस रूप में होता है? प्लांट्स में, प्लांट्स में किस रूप में था? स्टार्च के रूप में। ठीक है, और एनिमल में, एनिमल्स यानी कि जंतुओं में किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में। ठीक है, और फंजाई में, फंजाई में यानी कि कवक, कवक में किस फॉर्म में होता है? कवक में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्लांट्स यानी कि पौधों में होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में, एनिमल में ग्लाइकोजन या फैट के रूप में, फंजाई में ग्लाइकोजन के रूप में। इतना हो गया। अब आगे चलेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन पूछ देगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है सर्वाधिक, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस भाग में होती है? पौधों के किस भाग में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस भाग में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ये प्रोसेस कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? तो ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। कहाँ? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, पौधों के हरे भागों में होता है, लेकिन मैक्सिमम हरे तो टहनियां भी हैं, पत्तियां भी हैं। ठीक है,
लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होगा पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में। ठीक है, मैक्सिमम होगा पत्तियों में। अब चलते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में तो होता है, लेकिन पत्तियों में भी तो कहीं पर्टिकुलर जगह पे होता होगा, तो पत्तियों में किसी पर्टिकुलर जगह पे कहाँ पे होता है, तो इसको एक फिगर से समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक पत्ती बना ली, ठीक है, यहाँ पे एक पत्ती बना ली, इसमें क्या होंगे? इसमें सेल्स होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे। पौधों में जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पादप सेल। ठीक है, उनको बोलते हैं पादप सेल। तो ये सेल जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं? इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और हरित लवक, ठीक है, हरित लवक बोलेंगे इन्हें। तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है पौधों के क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस कहाँ संपन्न होती है? कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ठीक है, और इन क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं रसोई। ठीक है, इसे रसोई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? खाना बन रहा है, और जहाँ खाना बनता है उसे रसोई बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? रसोई बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि जो प्रकाश संश्लेषण है, तो जैसे कि हरित लवक को क्या बोल रहे हैं? रसोई बोल रहे हैं। तो जो पत्तियां हैं, पत्तियों में ऐसी भी तो कोशिकाएं होंगी, कहीं कहीं ज्यादा होंगी, कहीं कहीं कम होंगी। तो ऐसी भी तो कोशिकाएं होंगी जो ज्यादा कोशिकाएं होंगी, सॉरी, जो कोशिकाएं होंगी उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम मेसोफिल सेल्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जिन जिन पत्तियों में ऐसी कोशिका जिनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। ठीक है, उसे मेसोफिल सेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये हम पता करेंगे कि पत्तियों में हरा रंग होता क्यों है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। प्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। फिर आगे चलेंगे, जैसे कि कोई भी किसी भी चीज का जो कलर होता है वो वर्णक के कारण होता है। वर्णक जैसे पिगमेंट। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि बाल का कलर काला क्यों होता है, तो ये किस कारण होता है? जैसे बाल का और ब्लड का जो कलर है वो किसके कारण होता है? पिगमेंट जैसे कि वर्णक होते हैं जो कि किसी भी चीज को कलर देते हैं। जैसे कि आपका बाल का कलर क्या होता है? काला होता है, तो ये होता है मिलेनिन के कारण। मिलेनिन के कारण। मिलेनिन क्या है? पिगमेंट है।
पिगमेंट यानी कि वर्णक। ठीक, बाल हो गया और ब्लड हो गया। ब्लड का कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, पत्तियों में, पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये क्या है? ये भी पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। बाल का कलर काला और ब्लड का कलर लाल। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि कलर किस पिगमेंट के कारण होता है। ठीक, अब आगे चलेंगे। आगे हमें क्या करना है? अब हम ये जानेंगे कि कौन सी जैसे कि B12 में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी B12 में कोबाल्ट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा धातु होता है। ठीक है, तो हम जान लेंगे कि थोड़ा थोड़ा कि 2-3 चीजें जो कि ये बताएंगे कि कौन से एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। जैसे कि B12 है, क्लोरोप्लास्ट का जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, इसको बोलेंगे हरित लवक, हरित लवक। और फिर यहाँ पे B12 में हमें पता है कि इसमें होता है कोबाल्ट, और आपका इंसुलिन में होता है जिंक, और फिर आपका जो क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ठीक है, Fe। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमें क्या करना है? हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में आपका जो सनलाइट होती है वो कितने वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की जाती है। फोटोसिंथेसिस में एक्स्ट्रा बचता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कैसे आता है? ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में देखने को मिलेगी? ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे पहला नोट पॉइंट करके ये देखेंगे। पहला नोट पॉइंट ये होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रकाश, फोटोसिंथेसिस में आपका ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसमें ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा आता है, तो ऑक्सीजन जो होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से, किस विधि से आता है? तो ये जो जल आता है, जड़ों से पत्तियां क्या करती हैं? जो जड़ें होती हैं वो जल का परिवहन करती हैं। तो जल के साथ जो ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन क्या करता है? हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी तरीके से भी पूछ सकता है, तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो जल में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन होते हैं वही हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश, अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? तो अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये पुट करेंगे अगर हम तो -9 700 यहाँ पे तो 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 आ जाएगा। अगर ये देखें और ये देखें तो दोनों में ये 0 है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 700 इंटू का ये 0 है यानी कि 10 है, इंटू का 10⁻⁻10, ठीक है, और इसको भी ये लिख दें -9 इंटू का 10⁻⁻1, तो ये 10⁻1 है, 10⁻1 ही तो है ये, और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 700 10⁻�9, ये होता है मीटर में। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो बस इसको याद रख सकते हैं कि 400 से 700 नैनोमीटर ऑप्शन में दे देगा इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो दोनों हम कर सकें। ठीक है, अब ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो मैक्सिमम किस में होती है। तो अगर हमें ऑप्शन में दे दिया, लाइट दे दिया, व्हाइट लाइट दे दिया, ब्लू प्लस रेड दे दिया, रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, ये ऑप्शन में दे दिया, तो हम कौन सा टिक करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लाइट में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन सी प्रकाश में होगा, तो कौन से में होगा, ऑप्शन में मान लीजिए ए दे दिया, आपका ए दे दिया कि व्हाइट लाइट, फिर आपका दे दिया बी दे दिया ब्लू प्लस रेड, सी दे दिया आपका येलो, और डी दे दिया ग्रीन। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम किस में होगा, व्हाइट लाइट में। क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट ये नहीं कि सफेद लाइट, व्हाइट लाइट उसे बोलते हैं जो सन की लाइट होती है। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वे विगोर आपका 7 कलर्स होते हैं, जिसमें उसे व्हाइट लाइट बोलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन मिनिमम भी तो होता होगा, तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में। यहाँ क्या होगा, मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा। मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये तो पता हो गया कि मिनिमम इसमें मैक्सिमम, इसमें मिनिमम, लेकिन अगर इस ये ना दिया हो तो कौन सा टिक करेंगे, ब्लू प्लस रेड वाला टिक करेंगे। ठीक है, ये ना दिया हो, अगर ये दिया है तो इसे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की दर की बात। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा, ग्रीन में सबसे कम। लेकिन कृत्रिम जो आर्टिफिशियल लाइट होगी, क्या होगी, आर्टिफिशियल लाइट होगी, आर्टिफिशियल लाइट। अगर पूछ देगा कि क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो यस, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन जो व्हाइट लाइट के अपेक्षा बहुत ही कम होगा। आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि बल्ब की लाइट हो गई, जैसे कि आपका टॉर्च की लाइट हो गई, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, तो इसमें होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। यस, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक, अब आ जाते हैं कि यहाँ पे दर की बात हो गई, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है, जैसे कि पौधों की बात की गई है कि पौधों में
प्लांट्स में ग्रीन पार्ट में होती है। लेकिन क्या कोई और भी चीज है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होगी? तो हाँ, प्लांट्स के अलावा प्लांट से पहले क्या आता है? प्लांट से पहले आता है एल्गी। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल, इसे क्या बोलेंगे? शैवाल। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस याद रखेंगे कि शैवाल में होता है, उसके बाद प्लांट में होता है, उसके बाद क्या आता है? प्लांट आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया गया, ऑप्शन दे दिया, शैवाल दे दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया, प्लांट दे दिया, वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले हमें एल्गी पे जाना है। अगर ये पूछे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा, तो एल्गी में होगा। ठीक है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की दर, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की दर, रेट किस में होगी? तो वो होगी व्हाइट लाइट में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें तो ये पता हो गया कि जो प्लांट्स ऑटोट्रोपिक है यानी स्वपोषी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका तो पता हो गया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अपना खाना कैसे बनाते हैं और किस फॉर्म में खाने को लेते हैं, और एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो उसे किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। इतना समझ में आ गया। रेट कौन से लाइट में ज्यादा होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, तो मैक्सिमम पत्तियों में होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिया है, उसमें ऑप्शन दिया है पत्तियां, आपका ये शैवाल नहीं दिया है, तो उस हिसाब से करेंगे कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है पत्तियों में, तो पत्तियों में किस पार्ट में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। और फिर आ जाते हैं कि जो प्लांट्स ऑटोट्रोपिक नहीं है, जैसे कि स्वपोषी प्लांट्स नहीं है, क्या है? परपोषी है, या फिर बोल सकते हैं पैरासाइट। परपोषी यानी कि पैरासाइट, और दूसरे टू टाइप के होते हैं, एक पैरासाइट, दूसरा इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी या फिर कीटभक्षी। ठीक, तो वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरीके से अपने भोजन को खाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट पे आते हैं। कौन से? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, यानी कि विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी जो प्लांट्स होते हैं, या फिर परपोषी बोल दे सकते हैं। ठीक है, परपोषी प्लांट बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये आपके क्या करते हैं? दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं और अपना खाना खा लेते हैं। ठीक है, खुद नहीं बनाते। तो परपोषी टू टाइप के होते हैं। एक कौन से हो जाते हैं? एक हो जाते हैं इंसेक्टिवोरस, या फिर आपका कार्निवोरस। इसे बोलते हैं कीटभक्षी, और इसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। ठीक है, दूसरे पहले हो गए इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस, यहाँ पे ये दूसरे हो जाएंगे। इसको इस साइड लिखना था। पहले कौन से हो जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं। पहले कौन से हो जाएंगे? आपके परजीवी या पैरासाइट। ठीक है, परजीवी। ठीक है, तो पहले हो गए पैरासाइट, परजीवी, दूसरे हो गए इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी, जो कि कीट को खाते हैं या फिर मांस खाते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट के बारे में जान लेते हैं। पैरासाइट कौन कौन से होते हैं? जो परजीवी हैं वो कौन कौन से होते हैं? परजीवी में एक आपका आ जाएगा जो कि
टोटली रूट पे डिपेंड होगा, जो कि जड़ से अपना खाना लेगा, और दूसरा तने से अपना खाना लेगा। ठीक है, तो जो तने से अपना खाना लेगा वो एक आंशिक इसको एक साइड पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहला क्या था? पहला था पैरासाइट। ठीक है, परजीवी। तो ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक रूट, एक होते हैं तना परजीवी, एक होते हैं जड़ परजीवी। ठीक है, तो तना परजीवी जो होते हैं, तनों से जो भोजन लेते हैं, इनमें 2 होते हैं, एक आंशिक होता है और एक क्या होता है? पूर्ण रूप से, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी और पूर्ण तना परजीवी। आंशिक तना परजीवी में कौन आ जाएगा? आंशिक तना परजीवी में अमरबेल आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अमरबेल यहाँ पे आएगा, अमरबेल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कस्कूटा। ठीक है, आंशिक तना परजीवी में कौन सा आ जाएगा? आंशिक में आ जाएगा आपका विस्कम एल्बम। ठीक है, विस्कम एल्बम, ये आंशिक तना, इसका नाम थोड़ा सा इंग्लिश में है, जिसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गई तना परजीवी की बात। जड़ परजीवी की बात करते हैं, तो जड़ परजीवी में भी आपका आ जाएगा एक आंशिक और एक दूसरा क्या आ जाएगा? पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, तो आपका पूर्ण में कौन सा आ जाएगा? रैफ्लेशिया अर्नोल्दी। ठीक है, और आंशिक में कौन सा आ जाएगा? जैसे चंदन का पेड़ होता है, तो चंदन का पेड़ यहाँ पे लिख लेंगे, चंदन का पौधा, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं सैंटेलम। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइट की बात। ठीक है, जो परजीवी होते हैं, लेकिन एक और भी बाकी है, कौन से? कीट भक्षी, जो कि क्या करते हैं? मांस खाते हैं या फिर कीटों को खा करके जीवित रहते हैं, तो उन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें तना परजीवी में 2 होते हैं, एक आंशिक रूप से तना पे डिपेंड होते हैं, एक पूर्ण रूप से तना पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आंशिक जो होते हैं विस्कम एल्बम कहलाते हैं, और पूर्ण तना परजीवी जो होते हैं उन्हें अमरबेल कहते हैं। फिर आ जाते हैं जड़ पे, जो जड़ से भोजन लेते हैं वो भी आंशिक रूप से जड़ पे डिपेंड होते हैं, और एक पूर्ण रूप से जड़ पे डिपेंड होते हैं। तो आंशिक रूप से जो होते हैं वो चंदन के पेड़ होते हैं, और जो पूर्ण रूप से डिपेंड होते हैं, रफ्लेशिया अर्नोल्दी बोलते हैं उसको, वो पूर्ण रूप से जड़ पे डिपेंड होते हैं। फिर आप चलते हैं, आपका पैरासाइट हो गया, इंसेक्टिवोरस या फिर कौन सा था? कीट भक्षी। हाँ, इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी, या फिर कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी कितने टाइप के होते हैं, उनका हम वैज्ञानिक नेम भी जानेंगे और नॉर्मल नेम भी जानेंगे। तो कीट भक्षी यानी कि इंसेक्टिवोरस कौन से होंगे? इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस? कीट भक्षी या फिर मांसाहारी? कीट भक्षी। ठीक, अब ये पहला कौन सा होगा? पहला होगा नेपेंथिस। यहाँ पे क्या है साइंटिफिक नेम? यहाँ पे नॉर्मल नेम। ठीक,
इसका साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस। ठीक, और इसका पिक्चर प्लांट या इसे बोलेंगे घटपड़ी, घटपड़ी पौधा। ठीक है, घटपड़ी बोलेंगे। और फिर निपेंथिस। ठीक, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा यूट्रिकुलेरिया और नॉर्मल नेम होगा ब्लैडर वर्ट। ठीक, तीसरा कौन सा होगा? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। और इसका नॉर्मल नेम होगा सनड्यू। ठीक, चौथा कौन सा होगा? डियोनिया। नॉर्मल नेम कौन सा होगा? वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस। होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने नए दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।